हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कल सोसाइटी में होली खेल गई थी, तो उसी के रंग दिखाए आपको। होली के सुंदर रंग, रंग बिरंगे रंग, खूबसूरत। और आज बन गया टिफ़िन। और शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम ही दे रही हूँ बिरयानी, हरी बिरयानी पालक वाली। तो बन गई है वही बिरयानी, और यही लेके जाऊंगी पापा के लिए थोड़ी, मतलब उनको पसंद आएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन लेके जाऊंगी जब हॉस्पिटल जाऊंगी 11 साढ़े 11 बजे तक। और साथ में बनी है गार्लिक ब्रेड, तो आज टिफ़िन में बनाइए। ये देखिए यमी यमी से हमारी बिरयानी। और साथ में ये वाली जो ब्रेड बनाती हूँ मैं, बर्गर टाइप की गार्लिक ब्रेड बनाती हूँ, बट बर्गर और मतलब सब मिक्स टेस्ट है, जो बच्चों को पसंद है तो वो मैं बनाती हूँ। तो वही बनाइए। बस अभी शायद 2 3 4 दिन तो और रखेंगे एडमिट पापा को, और उसके बाद एक बार ऑक्सीजन एकदम अच्छे से लेवल में स्टेबल रहने लगेगा वो। और साथ साथ में काफ़ी सारी दवाइयाँ चल रही है, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भी करवाए, तो वो सब भी रिपोर्ट्स आ जाएंगे और प्रॉपर सब व्यवस्थित, मतलब अच्छे से पूरे पापा ठीक हो जाएंगे, तभी पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा। तो ये सारी प्रोसेस साथ साथ चल ही रही है। तो इसमें कम से कम 3 से 4 दिन और रखेंगे एडमिट। और उसके बाद कल भी काफ़ी सारे, कल तो छुट्टी थी, परसों परसों काफ़ी सारे रिपोर्ट्स और करवाए। तो बस वही है। लेकिन अभी बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ बहुत अभी अच्छी हो गई है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, धीरे धीरे क्या, थोड़ा फास्ट ही आया पापा को। तो बस थोड़ा ऑक्सीजन का वो है, तो वो देख रहे हैं, क्योंकि पापा को कोविड के समय कोविड हुआ था, तो वही सारा फिर से सारे इसीलिए रिपोर्ट्स करवाएं कि उस समय से ही पापा का ऑक्सीजन कम रह रहा है या फिर बाद में ये अभी तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि बीच में भी एक बार हुई थी तबीयत ख़राब, उनके बुखार और वॉमिटिंग सब हुआ था। तो तब के बाद या तो सारा अच्छे से पूरा उसी पर डायग्नोसिस चल रहा है कि ये क्यों है। तो बाकी तो बहुत अच्छी है हेल्थ, काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छे। सब तो थोड़ा बहुत खा पी भी रहे हैं, वरना तो जूस पी लेते थे, लेकिन खाना नहीं खाते थे। मुश्किल से 2 3 चम्मच दाल चावल तो मुश्किल से खाते थे, अब खाना भी खाने लग गए। और बस ऐसे ही जल्दी से ठीक हो जाएंगे, फिर वही नॉर्मल लाइफ हमारी भी हो जाएगी। अभी तो सब यही, पहले तो काफ़ी, मतलब 2 दिन तो हम लोग बहुत टेंशन में थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। अब एकदम अच्छे से ट्रीटमेंट भी सही से हो गई है, और बस धीरे धीरे अब सब सब ठीक हो जाएगा। हेलो पापा। बस फाइन फाइन, पापा हो गए एकदम ठीक, फिट एंड फाइन। अब पापा के चेहरे पे फिर से वो आ गया ग्लो और एकदम बहुत ही मस्त हेल्दी और अच्छे हो गए। तो अब शायद कल तो डिस्चार्ज मिल जाएगा, या फिर सैटरडे को तो पक्का है मिल जाएगा। फाइनली जाएंगे घर, और ठीक है। से बड़ी अगर किसी ने जिम्मेदारी अपनी निभाई है तो किरण ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई है प्रॉपरली, टाइम टू टाइम खाना दवाई सब कुछ टोटली बहुत। और पापा की फेवरेट अब बन गई है किरण, क्योंकि अब पापा इसी की तारीफ़ कर रहे हैं। पापा को लगता नहीं था कि इतनी, मतलब इतने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छे से ये ले पाएगी, लेकिन ली, बहुत ही अच्छे से ली। तो ओके। गर्मी आ गई तो फ्रेंड्स रोज फूल पौधों को पानी डालना पड़ता है, और तब जाके ये एकदम हरे हरे से रहते हैं। ये देखिए, गर्मी हो गई है एकदम तेज। तो मैं आ गई घर हॉस्पिटल से अभी, और अब खाऊंगी खाना, भूख लगी है ज़ोरदार वाली। तो ये बन रहा है फ्रेंड्स ड्रम स्टिक, लौकी और टमाटर का सूप। पसंद आ जाए बस पापा को क्योंकि उनको
कुछ कुछ ही टेस्ट सेट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं अभी। तो ये है कि ये पसंद आ जाए, बस पी ले अच्छे से। हमारे लिए बना रही हूँ मेथी का थेपला खाने में। तो बस ये हमारा डिनर में यही रहेगा। सूप सिर्फ पापा के लिए ही बनाया, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी, ना ऑयल कुछ भी। पापा को बिल्कुल घी मना है, शुगर मना है, और ऑयल भी बिल्कुल हाफ टेबल स्पून ऑयल में सब्ज़ी बनानी है उनके लिए अलग से। तो काफ़ी अलग, पूरा अलग खाना ही बनाना पड़ेगा पूरा। तो बस यही सूप बनाया, अलग से बनाया है, थोड़ा अलग तरीक़ा का, पसंद आ जाए बस। क्योंकि जूस अभी मना है, जूस भी नहीं पीना है, तो अभी सिर्फ सूप और जैसे मूंग का पानी, वो दलिया, तो इस तरह का खाना। और खिचड़ी भी ऐसे है कि अगर हाफ कप चावल है तो 1 कप मूंग की दाल। तो खिचड़ी भी ऐसे बनानी है, ज़्यादा दाल और चावल कम, वैसी वाली। और उसमें भी घी नहीं, सिर्फ दूध के साथ खा सकते हैं, दूध दलिया, दूध खिचड़ी ऐसे। और मूंग की छिलके वाली दाल। तो खाना बहुत ही एक लिमिटेड लिस्ट हो गई है खाने के लिए। और तो बस उसी से खाना बनेगा। तो कुछ जो मम्मी नहीं बना पाएगी वो खाना मैं बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी की भी एज हो गई है, उनकी भी तबीयत ज़्यादा, मतलब सर्दी जुकाम बुखार उनको भी हुआ था, तो वो भी इतनी ठीक नहीं है। लेकिन अभी क्या करें कि जो हेल्पर है वो भी चली गई है, जो कुक है वो, उसके भी घर में कुछ शादी है, ऐसा कुछ है, तो वो गई हुई है। तो फिर अकेली मम्मी से नहीं पॉसिबल होगा, और मेरा भी वहाँ जाकर बनाना पॉसिबल नहीं है हर रोज़। तो जो मैं बनाऊँगी वो मेरे घर से ही भेजूँगी, और कुछ रूटीन जो होगा वो जो मम्मी बना कर भेजेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने अंदर अंदर डिवाइड कर लिया है कि कौन सा खाना मैं बनाऊँगी, कौन सा खाना वो बनाएगी। और कैसे, जैसे सुबह में, दोपहर में तो मैं ही लेकर जाती हूँ, तो वहाँ से सब्जी रोटी, या फिर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा खाना जल्दी बन जाता है, अगर सुबह लौकी और ऐसा सब कुछ ही बना, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि 4 रोटी के लिए मैं उधर लेने जाऊँ, वापस लेने जाऊँ, इससे अच्छा फिर मैं ही अपने घर से ही वो ले जाऊँगी टिफ़िन। तो सोचा अभी इस तरह से बन जाएगा, तो इसी तरह से ले जाऊँगी। और अब ज़्यादा दिन है भी नहीं, मुश्किल से 2 दिन अब और रखेंगे, फिर उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। तो बस 2 ही दिन संभालना, फिर घर पे आ जाए तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, सारा मैनेज हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, 1 साल होने आया ये मुरब्बा बनाए हुए, और इसके बावजूद इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और ये अचार थेपला, तो धूप में मुरब्बे को इतना मतलब अच्छे से पकाना है। और जब आप चाशनी को आपको देखना है कि एक तार की चाशनी एकदम अच्छे से बन गई, तभी उसको बर्नी में डालना है। अगर ऐसे पकाते हैं ना, तो पूरे साल भर मुरब्बा इतना फ्रेश और एकदम टेस्टी, ना तो टेस्ट में चेंज होगा और ना ही कलर में। तो फ्रेंड्स भेजा था पापा को सूप, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उनको बड़ा टेस्टी टेस्टी खाना पसंद है। तो बड़ा मुंह बिगाड़ कर पिया। तो कहा कि अब तो ऐसे ही सूप ही पीने हैं, मूंग दाल का पानी और ये सब, मतलब मूंग बॉईल किए हुए, तो यही सब खाना है। तो अभी थोड़े दिन तो ये सब खाने की आदत लगानी पड़ेगी। तो उन्हें बड़ा टेस्टी टेस्टी खाना पसंद है। तो उस दिन कोल्ड कॉफ़ी पिला दी थी, तो हम लोगों को तो पता नहीं था कि नहीं पिलानी है, लेकिन हम उस दिन बड़े खुश हो गए पी के कि हाँ क्या बात है, क्या बात है, करने लगे, वाह बहुत टेस्टी। लेकिन जब आप सूप वूप सब भेज रहे हैं और वो सब खाना उस तरह का, तो अनार का जूस भी नहीं पसंद आया था, कि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो अब थोड़ी, मतलब फिर उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट होके कहना पड़ता है कि ये आपको खाना ही है, भले कम खाओ लेकिन खाना तो पड़ेगा ही अभी। तो फिर खा लेते हैं, लेकिन चलो, मतलब होता है ना, एक एज के बाद वो जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, वही चल रहा है। लेकिन चलो, बहुत खुशी की बात है, बस सब डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। तो कल या परसों छुट्टी मिलेगी, लेकिन जल्दी से कंट्रोल आ जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं पूरा टाइम कि जल्दी से कंट्रोल में आ जाए। बाकी सब नॉर्मल है, सब ठीक है, लेकिन बस एक डायबिटीज़ है जो अभी तक थोड़ा कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो कंट्रोल में आ जाएगा तो
आज आ जाएगा तो कल या परसों मतलब छुट्टी मिल जाएगी। बस तो यही था फ्रेंड्स आज का दिन। और ये वीक तो कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला, क्योंकि घर, हॉस्पिटल, बच्चों की जिम्मेदारियाँ सब में, और ऊपर से इतना टेंशन। स्टार्टिंग संडे मंडे 2 दिन तो बहुत ज़्यादा चिंता में थे हम लोग। और फिर नहीं, संडे मंडे और संडे मंडे और ट्यूसडे तक, तब तक तो हम लोग बहुत टेंशन में थे, क्योंकि तब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो तब तो वो तो पता नहीं, हमें पता ही नहीं कि कहाँ दिन कहाँ रात क्या हुआ, कुछ समझ हमको भी नहीं आया, क्योंकि सब पूरा उसी में लगे हुए थे कि जल्दी से ट्रीटमेंट लागू पड़ जाए और जल्दी से मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर के थे हम लोग। ऑक्सीजन सब कम हो गया था, इतना सारा लंग्स में प्रॉब्लम, सब तो बहुत डरे हुए थे हम लोग एक्चुअली, और बहुत चिंता में भी थे। लेकिन अब जाके सब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, भगवान के ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक हो रहा है। तो अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और अगर पसंद आए, क्योंकि हर मुझे लगता है हर बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर इतने ही वो रहते हैं। जब माँ बाप को कुछ होता है तो बच्चों को जाहिर है चिंता हो ही जाती है, फिर वो बच्चे छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, लेकिन एक रहता है। और मेरा मेरे पापा के साथ एक स्पेशल फीलिंग्स है। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मोक्ष ही मिले मुझे, लेकिन अगर मुझे फिर से, मैं अगर इंसान के तौर पे मुझे जन्म मिले, तो मुझे पापा के रूप में मेरे पापा ही मिलने चाहिए। इतने अच्छे इंसान हैं वो। उन्होंने लाइफ में अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी का इतना सा भी, कभी किसी के लिए ना तो कभी गलत बोला, ना कभी गलत सोचा, ना कभी किसी के साथ इतना सा भी किसी के लिए कुछ भी किया। हमेशा जितना हुई हेल्प की, हर किसी के काम आए, और वो बिना उम्मीद के कि उनके कोई काम आएगा, वो बिना अपेक्षा रखे हुए उन्होंने हर किसी के साथ प्यार से वो रहे, व्यवहार उनका प्यार से रहा है। और बच्चों को तो मतलब जो हमें प्यार मिला है, और जो उनके सपने थे, हम 5 बहनें होने के बाद भी पापा ने जो हमें प्यार दिया है, वो मतलब बहुत ही होता है। जब वो कई बार होता है पापा का डर होता है, लेकिन हमें अपने पापा से जो प्यार मिला है, और वो है जो, तो वो एक अलग ही है। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही वो था, क्योंकि अभी भी मैं जब अब हॉस्पिटल में जाती हूँ, अभी ठीक है, तो बहुत अच्छे से बातें सब करते हैं। तो बोल रहे थे कि मतलब मेरा बीबीए का फॉर्म भरा था पापा ने, और मैंने एडमिशन नहीं लिया था। तो मुझे बोल रहे कि आज भी, बोले मैं गया था, हम साथ में गए थे एडमिशन लेने के लिए, और बोले कि मैंने बीबीए का फॉर्म भी भर दिया था, और इसने एडमिशन पे बोला कि नहीं, मुझे बीबीए नहीं करना है, मुझे इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मास्टर करना है, और मुझे प्रोफेसर बनना है। लेकिन सपना भी अधूरा रह गया, बीबीए भी नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। लेकिन कई बार हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है। तो नहीं लिखा था तो नहीं मिला, ना बीबीए हुआ, ना प्रोफेसर बनी। लेकिन कुछ नहीं, मतलब पापा को ये कि शायद उस समय ये मान जाती और बीबीए में एडमिशन ले लेती तो अच्छा रहता, बीबीए करके हम भी कर लेती। लेकिन हर बार शायद उस समय मेरे किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था, और मैंने कहा कि नहीं पापा, मुझे बीबीए नहीं करना है। तो बस यही है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।